आस्तोष तुम अवधर दानी, आरत हरहो दीन जन जान। एक बार एक विद्वान मुझसे कहने लगे, दशरथ जी इतने बड़े विद्वान हैं लेकिन संबोधन सम्मान सूचक क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों नहीं कह रहे हैं शिव जी से तुम क्यों कह? आस्तोष तुम अपने से बड़े से आप कहा जाता है लेकिन तुम कह रहे हैं। मैंने कहा व्यक्ति जब अति व्यथित अवस्था में होता है तो सामान्य शिष्टाचार भूल जाता है। आपसे तुम और तुमसे आप, ये कहने लगे अति व्यथित। दशरथ जी बोलो यहाँ अति व्यथित है कि नहीं? कोई भान नहीं है उनको, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। बोलो लड़ रहे हैं कि नहीं? इसलिए इस बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप क्यों नहीं कह रहे हैं, तुम क्यों कह रहे हैं। कंडीशन पर विचार करिए, कंडीशन पर विचार करिए। आप बहुत बड़े विद्वान हैं, अच्छी बात है, लेकिन टिप्पणी मत करो। इस समय कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इस समय तो केवल सुनो और आंखों में आंसू भरो। आशुतोष तुम अवधर दानी, ओ आरत हरहो दीन जन जानी। मन कह रहा है, शंकर जी ने कहा कि मैं अयोध्या आ रहा हूँ। काशी से अयोध्या पहुंच गए, मन गया था लेकिन सशरीर पहुंच गए अयोध्या। काशी से विश्वनाथ भगवान, और सीधे कोप भवन में ही खड़े हो गए। कहने लगे अब बताओ क्या बात है, बोलो क्या बात है। दशरथ जी ने कहा बात यह है कि तुम प्रेरक सबके हृदय। कोप भवन की बात है। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही दे हो। बचन मोर तजी रही ग्रही, परिहर सील स्नेह। तुम प्रेरक सबके हृदय, सो मति राम ही देव। बचन मोर तजी रही ग्रही। राम आज मेरी अवज्ञा कर गए, आप ऐसी मति राम की कर दो। आज मेरी बात न माने, आज एक दिन न माने, आज के दिन ही न माने, बस ऐसी मति राम की कर दो। आज के दिन, एक दिन, केवल एक दिन, आज का दिन। अच्छा तुम लोग क्या कहते हो काशी विश्वनाथ भगवान से? मेरा बेटा जिंदगी में एक ही बार मेरी बात मान ले, नहीं हम खुश हो जाएंगे। जिंदगी में एक ही बार। और दशरथ जी कहते हैं कि जिंदगी में एक बार मेरी बात बेटा न माने, न माने। आज तुम लोग क्या कहते हो? जिंदगी में एक ही बार मेरी बात मेरा बेटा मान। कितना डिफरेंस आ गया, कितना अंतर। बचन मोर तजी रही ग्रही, तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही दे हो। बचन मोरी तजी रही ग्रही, परिहर सील सने। शंकर जी ने कहा तुम्हारे वंश की परंपरा क्या है? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि मर बचन न जाई। रघुकुल रीति सदा चली आई। आपकी रीति क्या है? वंश की परंपरा क्या है? भगवान भोले बाबा विश्वनाथ जी कह रहे हैं, इस पर विचार करो। आपने वरदान दिया है कैकेयी को, देन कहूं मैं दोई वरदान। जब आपने दो वरदान देने के लिए कहा था, उसने मांग लिया। अब आप कह रहे हो कि बचन मोर तज रहे ग्रही, परिहरशील सने। राम जो है अयोध्या में रहे, बन न जाए, लेकिन रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए और बचन न जाए। अपयश बहुत बड़ा मिलेगा। विश्वनाथ भगवान ने कहा सोचो, इस पर विचार करो। दशरथ जी कहते हैं मुझे
नरक की चिंता नहीं है, स्वर्ग की कामना नहीं है। मैं नरक चला जाऊं लेकिन मेरा राम बन ना जाए। भगवान शंकर ने कहा इतनी बड़ी बात। हाँ विश्वनाथ बाबा, मैं कह रहा हूं, मैं विरह बर्दाश्त नहीं करूंगा राम का। प्यारे, धर्म नहीं जाना चाहिए, शरीर चला जाए। क्या नहीं जाना चाहिए? धर्म, शरीर चला जाए। भले ही पुत्र चला जाए, परिवार में कोई ना रह जाए, लेकिन हमारे कुल में धर्म सदा सदा के लिए बना रहे। धर्म सदा सदा के लिए बना रहे। कोई नहीं रहेगा कुल में, धर्म चलाएगा तुम्हारा कुल। बोलो कौन चलाएगा? धर्म चलाएगा तुम्हारा कुल। और नहीं तो पुत्र क्या चलाएगा? पैदा हो गया कंस जैसा तो वंश ही नष्ट। क्यों भाई, क्या फायदा ऐसे पुत्र से? कंस पैदा हो गया। खबरदार, धर्म रामो विग्रहवान धर्मा, धर्म रहना चाहिए। दशरथ, एक बार विचार कर लो, धर्म। दशरथ, तुमने, विश्वनाथ जी कह रहे हैं, काशी की एक कथा सुनी क्या? कौन सी कथा महाराज? तुम्हारे वंश में हरिश्चंद्र जी हुए। हाँ हुए महाराज, हुए। मेरे काशी की घटना। बोलो कहां की घटना है? काशी की। मालूम है, काशी के बाजार में उन्हें बेचा गया था। विश्वामित्र जी ने बेचा था। और बेचा था तो किसके यहाँ प्रमाण है? आप तो काशी क्षेत्र के रहने वाले लोग हो, ईमानदारी से बताओ, डोम के यहाँ बेचा था। आज भी वो घर है, कालू डोम, कालू डोम, आज भी वो घर है। जानते हो ड्यूटी कहां दी गई थी? स्मशान पर ड्यूटी दी गई थी। कर वसूलना है। जिसके हाथ में तलवार रहती थी, आज लाठी है, उसके हाथ में लाठी देखी। जिसके सिर पर मुकुट होता था, दशरथ, मैंने उसके सिर पर काली पगड़ी देखी है। काला गमछा लपेटे रहते हैं। रंग कैसा होता है? काला होता है, काला गमछा। मैंने देखा है, मैं प्रमाण हूं, मैं गवाही हूं। क्यों भाई, प्रमाण सबसे बड़े काशी के विश्वनाथ भगवान हैं कि नहीं? उनसे बड़ा कौन प्रमाण होगा? उनसे बड़ा कौन प्रमाण हो सकता है? मैंने देखा है। मैंने ये भी देखा कि हरिश्चंद्र की पत्नी तारा और पुत्र रोहित, वो विडंबना भी मैंने अपनी आंखों से देखी है दशरथ, कि पुत्र को, रोहित को जब सर्प ने डसा तो स्मशान तक काशी में ले जाने वाला कोई नहीं आया। क्यों? विश्वामित्र जी ने ये कह दिया था कि किसी ने भी अगर रोहित की लाश को छू लिया तो मेरा कोप भाजन बन जाएगा। कोई नहीं आया, यहां तक कि कफन नहीं मिला, जबकि संस्कारधानी है वो लोग, है कि नहीं? पूरी दुनिया में संस्कारों की राजधानी कौन है? काशी है। कफन नहीं मिला। बिना कफन की लाश स्मशान पर पहुंची और ले जाने वाला कोई नहीं है। 4 व्यक्ति कंधे देने वाले, कंधा देने वाले नहीं मिले। आज तुम्हारे वंश में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे कुल में धर्म की पताका फहरा रही है, लेकिन इस पताका को फहराने में हरिश्चंद्र का बहुत बड़ा योगदान है, रंक देव का बहुत बड़ा योगदान है। सामान्य रूप से इस भाव को मत लेना हरिश्चंद्र के, हरिश्चंद्र के भाव को दशरथ, हरिश्चंद्र की कहानी को ध्यान से सुनना। ऐसा नहीं कि इस कान से सुनो, इससे निकाल दो। सुनो, मैं सुना रहा हूं। विश्वनाथ भोले बाबा कह रहे हैं, विश्वनाथ भगवान कह रहे हैं
जैसे ही रोहित का शव लेकर के पहुंची है तारा, गंगा मैया से कहती है कि मां, मैंने कुछ भी नहीं मांगा, ये अपना भाग्य लेके आया था कि मैं राजा के घर में पैदा हुआ हूं, तो निश्चित रूप से मेरे माँ बाप मुझे राज देंगे। क्यों भाई, राजा के घर में कोई पैदा होगा तो क्या आशा की जा सकती है कि राज्य मिलेगा। लेकिन मैं अभागिनी हूं, मेरा पति और मैं, रोहित के माता पिता दोनों राज्य की बात छोड़ो, रहने के लिए अपना निजी एक कमरा नहीं दे पाए, किसमें गुजार लेना। और आज कमरे की बात छोड़ो, कफन भी नहीं दे पा रहे। बोलो भाई, धर्म कितनी कठिन परीक्षा लेता है, धर्म कितनी कठिन परीक्षा लेता है, कान खोल करके सुनते जाओ। इसलिए कहता हूं, रोम रोम में धर्म होना चाहिए, तुम्हारे रोम रोम में धर्म होना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म तुम्हारी रक्षा तभी करेगा जब तुम धर्म की रक्षा करोगे। रोम रोम में तुम्हारे धर्म होना चाहिए। गंगा मैया से क्या मांग रही है, काशी की घटना है। मां, मेरे बेटे को मोक्ष दे देना, तो तेरे पास मुक्ति है। क्या है? मुक्ति है, तू मुक्ति दे देना। मानो गंगा मैया ने कहा, जब तक शव को दग्ध नहीं करोगी तब तक मैं मुक्ति नहीं दूंगी। गंगा मैया भी तभी मुक्ति देती हैं जब शव को दग्ध किया जाता है। बोलो, काशी संस्कार करते हो ना तुम लोग, वहीं गंगा के किनारे जाके मुक्ति कब मिलती है? जब अग्नि संस्कार होता है। गंगा मैया ने भी जवाब दे दिया। दशरथ जी की आंखों से आंसुओं की धार बंद नहीं हो रही है, ऐसे आंसुओं की धार निकल रही है जैसे सावन भादों में झड़ी लग जाती है। क्यों? पानी की झड़ी लग जाती है सावन भादों में। ऐसे ही दशरथ जी महाराज की आंखों से आंसू झर 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 आंसू निकल रहे हैं। और उपदेश संदेश कौन दे रहे हैं? काशी विश्वनाथ भगवान। सुमिर महेश कहा निहोरी, बुलाया है भगवान शंकर को, और शंकर जी सामने खड़े हैं, क्योंकि जब सामने कोई होता है तभी तुम और आप कहा जाता है। तुम प्रेरक सबके हृदय सोमति रामय देव। और इसमें आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो श्री राम के पिता हैं। बोलो, बुला सकते हैं विश्वनाथ जी को कि नहीं बुला सकते हैं? बोलो, क्षमता है इनमें कि नहीं है? क्षमता है इनमें। जब ऐरा गहरा नत्थु खैरा एक लोटा जल डाल के बम 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 बोल देता है तो भोले प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, मांग बर मांग बर मांग बर। एक व्यक्ति 50, 55, 60 साल का हो गया, विवाह ही नहीं हुआ, हमारे पास आया। बोले, महाराज आशीर्वाद दो कि विवाह हो जाए। हमने कि इतने विलंब से आए? विवाह की एक अवस्था होती है, तुम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन जाओगे, उम्र निकल जाएगी तो विवाह नहीं करा पाओगे। क्यों भाई? और कराओगे तो गलत माना जाएगा, संदेश गलत जाएगा। बोलो, अच्छी चर्चा होगी क्या समाज में? अवस्था होती है, अवस्था से ही डिसीजन लिया जाता है। अवस्था निकलने के बाद फिर ये विवाह की चर्चाएं खत्म हो जाती हैं। 55, 56, 60 साल के हो गए हो, फालतू की बात कर, हटो यहाँ से। बोले, कोई ऐसा देवता बताओ। हमने कहा, कोई नहीं है, महादेव के पास चले जाओ, भोले बाबा चाहें तो तुम्हें सब कुछ दे सकते, जवानी भी दे देंगे वो। क्यों भाई, दे सकते कि नहीं? बोलो भाई, विवाह के लिए जवानी चाहिए, जवानी दे देंगे। ये मस्त कहना है और प्रसन्न हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं वधू को खोज लेंगे, दे देंगे। बोले, करना क्या पड़ेगा? अरे हमने कहा, करना क्या पड़ेगा? एक लोटा जल चढ़ा देना, बेलपत्र चढ़ा देना, मंत्र। बोले, मंत्र तो हम पढ़े, लेकिन हम बस इतना ही कर देना, बम बम कह देना, इतना ही प्रसन्न, इतने ही में। क्यों भाई? इतने ही में प्रसन्न। वारे बोले बाबा गजब। उसने कहा, बाबा इतने ही प्रसन्न? हमने कहा, हो जाएंगे, तुम जाओ, खोपड़ी खराब मत करो, हटो यहाँ। गया, जैसे ही उसने वास्तव में विश्वास कर लिया कि महाराज कह रहे हैं तो प्रसन्न हो जाएंगे, विश्वास की बात है, विश्वास कर लिया। एक लोटा जल चढ़ाया,
और वो बेलपत्र चढ़ाया। बेलपत्र चढ़ाने के बाद में एक धतूर का फल कहीं से मिल गया होगा, वो भी चढ़ा दिया, और बस हाथ जोड़ के और थोड़ा सिर हिलाया और कुछ स्वर्ग जो मैंने बताया था उसको निकाल लिया। बस विश्वास की बात थी। भोले बाबा ने कहा मांग बर, आवाज आई मांग बर मांग बर मांग बर, आवाज गूंजने लगी मंदिर में। क्या मांग बर मांग बर मांग बर? कहता है बर, बर तो हम खुद ही हैं, हमें तो बधू चाहिए। बर हम खुद हैं, हमको बधू चाहिए। ऐसे ऐसे लोग वो भी भोले बाबा से कुछ न कुछ प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा महादेव औढ़रदानी बरदानी कोई देवता नहीं, केवल एकमात्र शिव कल्याण का देवता है। शिव मानी कल्याण, कल्याण का देवता है। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। ऐसा भोला, ऐसे विश्वनाथ आज कहां है? अयोध्या में। किससे बात कर रहे हैं? चक्रवर्ती से। का सुनो, अग्नि जब तक नहीं मिलेगी, स्वीकार नहीं करेगी, मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए पहले अग्नि संस्कार होना चाहिए। अब अग्नि संस्कार की परंपरा तो यह है कि वहां कर लिया जाता है। अब हो चाहे ना हो, अब कह नहीं सकते। है? हाँ है। क्योंकि हमें क्या पता, हमारे हैं वो जावे वहां तब पता। वैसे हम जाते ही नहीं है वहां, काहे को जाना है? क्योंकि हम तो साधु संतों के उसमें सम्मिलित होते हैं। तो हमारे यहाँ भी जल प्रवाह और अग्नि संस्कार दोनों की परंपरा है। लेकिन भैया मंदाकिनी के किनारे हमारे यहाँ कर नहीं लिया जाता है, मंदाकिनी नहीं लिया जाता है, अग्नि संस्कार हो जाता है। जैसे मैंने अपने गुरुदेव का ही किया, हमारे गुरु के गुरु का हुआ। परंपरा में मंदाकिनी के तट पर स्फटिक शिला जहाँ पर है, वहां पर वो संतों के संस्कार होते हैं चित्रकूट में। लेकिन काशी में कर लिया जाता है, परंपरा है। क्योंकि पौराणिक प्रमाणिकता है, इसलिए सिद्ध हो रही है, वो होना चाहिए। लेकिन कफन के लिए पैसा नहीं है तो कर कहां से दिया जाएगा? लेकिन कर वसूलने के लिए खड़े कौन है? हरिश्चंद्र जी। लाश किसकी है? पुत्र की। लेके कौन आया है? पत्नी। जैसे ही शव को दग्ध करने लगी तो हरिश्चंद्र जी ने ललकारा। ये कथा विश्वनाथ जी किसे सुना रहे हैं? महाराज दशरथ को। कहा? को भवन में। क्योंकि धर्म को जीवित रखना है, धर्म की पताका झुकने ना पावे, फहराती रहे। कण कण में धर्म हो, तन तन में धर्म हो, हर नदी के कूल पर धर्म हो, हर घर में धर्म हो, हर इंसान के हृदय में धर्म हो। ये लक्ष्य किसका है? विश्वनाथ जी का। धर्म नहीं जाना चाहिए, हम भले ही चले जाएं लेकिन हमारा धर्म सुरक्षित रहना चाहिए। जैसे ही शव को दग्ध करने लगी तो हरिश्चंद्र जी ने ललकारा, खबरदार, जब तक कर नहीं ले लूंगा शव को दग्ध नहीं करने दूंगा। जैसे ही देखा अपने पति के चेहरे को तो कहती है भूल गए हो क्या? विपत्ति में क्या पति पत्नी को भूल जाता है? नहीं नहीं, याद रखना, विपत्ति जब आती है तो उस विपत्ति की साथी पत्नी होती है, और पत्नी पर विपत्ति आती है तो पति साथी होता है। विपत्ति एक दूसरे में ही तो बटाई जाएगी, है? ये मायके आयके वाले नहीं बटाएंगे विपत्ति। हाँ, कभी फोन मत किया करो। अगर कोई परेशानी आ जाए तो मायके में फोन मत करना, फिर हमारी विपत्ति को दूर कौन करेगा?
अच्छा सीधा थानेदार को फोन करना क्या? नहीं, अपनी विपत्ति को किसी इंसान को मत सुनाना, मंदिर में जाके भगवान को सुना देना, सारी विपत्ति तुम्हारी दूर हो जाएगी। भगवान को सुनाना। द्रौपदी की विपत्ति को हरने वाला कौन है? द्वारिकानाथ। पति तो पास में ही बैठे हुए थे, और पति ही नहीं पितामह भी बैठे थे, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और पांचों पति। लेकिन विपत्ति दूर किसने की? दुख हरो द्वारिका नाथ, शरण में तेरी। बोलो, पतियों के सामने कह रही है कि नहीं कह रही है द्रौपदी? किसके सामने कह रही? पतियों के सामने कह रही है। और पति साधारण है क्या? धर्मराज, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। बोलो भाई, साधारण पति है ये? आजकल तो पतियों की बड़ी दुर्दशा है? बड़ी, सबसे ज्यादा विपत्ति तो पति के द्वारा मिल रही है। पिए पड़े, तन लटे, कपड़े फटे। कैसी दुर्दशा है आज पत्नियों की। बोल, यही हो रही है कि नहीं कंडीशन? यही दुर्दशा। खबरदार, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? आज तुम्हें सुधार करो। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? शाम को पी सुबह उतर जाएगी। अपने बाबा से, भोले से, महादेव से ऐसी प्रीति कर ले, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। भोले बाबा से प्रेम करो, विश्वनाथ भगवान से प्रेम करो। और विश्वनाथ भगवान से जब प्रेम करोगे तो विश्वनाथ भगवान रामायण से प्रेम करते हैं। बोलो, रामायण पढ़ने के लिए कहेंगे कि नहीं कहेंगे? रामायण पढ़ो। सारी जिंदगी रामायण पढ़ने का नशा यदि सवार हो गया तो याद रखना, जिंदगी का कल्याण हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसलिए एक ही बात को सुनते जाओ। अंतिम बात कहने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि हमारे द्विवेदी ने कहा महाराज थोड़ा ज्यादा बोल दो, 7:30 तो बजे गए देख लो, लेकिन 5-10 मिनट की बात और सुनो। वैसे ये देवियां जो परिचय दे रही हैं शांति का, ये आश्चर्यचकित हो रहा हूं इस दृश्य को देख करके। हाँ, नहीं तो ये शांत रहते हैं। अच्छा, और ये किसी की सुनती भी नहीं है, सुनती नहीं है, लेकिन कितने प्रेम से बैठ के सुन रही है। अच्छा, हम खूब कहते हमारी सुनो, हमारी सुनो, और सुन के जाओ, और जाना होता तो चली जाती, और ज्यादा कहते सुन के जाओ तो ये भी कह सकती थी जब सास ससुर की नहीं सुनी तुम्हारी क्या सुनी। अच्छा बोलो, हम क्या कह लेते हो, क्या सोच लेते, क्या कर लेते, कुछ, लेकिन नहीं। बोलो, आश्चर्य है कि नहीं? क्या इतनी शांत घर में बैठती हैं ये जितनी यहाँ बैठी हैं? ये राम कथा का, रामायण का कितना बड़ा प्रभाव है। ऐसे बैठी हैं जैसे दुकान में संगमरमर की मूर्तियां रखी, न हिल रही, न डुल रही, न बोल रही है, मूर्ति की तरह, मूर्त मंत्र तपस्या जैसी। रामायण का प्रमाण। आज तुम पार्वती बन गई हो। क्या बन गई हो? पार्वती बन गई हो। पार्वती ही तो बनाना है। अभी अभी सूचना मिल रही है कि पत्नियों की ड्यूटी घर में लगी है कि खाना बना के तैयार रखना। वाह! वैसे आज वर्तमान में यद्यपि ये देवियां अच्छा, वाह, लेकिन ये सत्य है, काशी क्षेत्र की देवियां हैं, काशी क्षेत्र की देवियां हैं
जितने भी हमें सिर दिखाई दे रहे हैं सब ढके हुए हैं। बोलो भाई, यही है काशी की पहचान, सिर ढके हैं। ढके हैं कि नहीं? लेकिन अमेरिका में देख लो, अगर कोई सिर ढका मिलेगा तो ये हो जाएगा ये भारत की है। क्यों भाई? अगर कोई सिर वहां ढका मिल गया धोखे से तो क्या कहोगे? बोलो, भारत की पहचान है। नहीं तो वहां सिर खुले और केस भी खुले और ऐसे सरसरा के सड़कों पे चलती हैं जैसे अपने देश का झंडा फहराने जा रही हैं। नहीं नहीं, मर्यादा देखनी है तो भारत में आके देखा जाए। और एक बात कहना चाहता हूं, ध्यान से सुन लेना। चाहे जितना विकास कर ले अन्य देश की नारी, लेकिन भारत की नारी की समानता नहीं हो सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि अन्य देश की नारियां वैज्ञानिक बन करके चंद्रलोक तक पहुंच रही हैं, लेकिन भारत की नारी पातिव्रत धर्म के बल पर यमलोक में पहुंच जाती है और अपने पति के प्राणों को वापस धरती पर खींच के लाती है। सावित्री लाती है कि नहीं लाती है? यमराज को ललकारा है, हट हट हट, तेरा साहस कैसे हुआ कि मेरे पति को तू लाया है? और बोलो, प्राण वापस लाई कि नहीं लाई? जीवित हुआ सत्यवान कि नहीं हुआ? जीवित हुआ। एक बार नारी नेत्र देव को बनाया बाल, ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीने का बालक बना दिया। एक बार नारी नेत्र देव को बनाया बाल, गोद ले प्रमोद से वो पालना झुलाती है। अनसुईया कहाँ हुई है? भारत में चित्रकूट में अत्रि अनसुईया का आश्रम है ना। एक बार नारी यमराज की सभा बीच जाए, मृतक पति को वो जीवित करा लाती है। ओ एक बार नारी पुत्र के समेत, एक बार नारी पति के हेतु, ओ पुत्र के समेत वो बाजार बिक जाती है। ये अभी वो कथा सुना रहा हूं मैं। पति के हेतु पुत्र के समेत वो बाजार बिक जाती है। भोले बाबा सुना रहे हैं दशरथ जी को। सुनो, हरिश्चंद्र जी ने कहा, जब तक कर नहीं ले लूंगा शव को दग्ध नहीं करने दूंगा। विपत्ति में क्या पहचान समाप्त हो जाती है? मैं पत्नी हूं, ये पुत्र है और बिना कफन की लाश आई है। इसलिए प्रार्थना है आपसे कि हमने आपने पुत्र को कुछ नहीं दिया है, मुक्ति तो मिल ही जाए, इतना प्रयास कर लिया जाए। कहा, मैं कुछ नहीं जानता हूं, मुझे कर चाहिए। सोचा कि पति है कह रहा है, लेकिन संस्कार तो कर ही दिया जाए। जैसे ही आगे बढ़ी तो हरिश्चंद्र जी सामने खड़े हो गए। मैं तेरे प्राण ले लूंगा अगर तूने कर नहीं दिया, शव को दग्ध किया, तो मैं तेरे प्राण ले लूंगा। और जैसे ही लाठी उठाई हरिश्चंद्र जी ने, उसी समय सत्यनारायण भगवान प्रकट हो गए। बस हरिश्चंद्र, तेरे सत्य की परीक्षा हो गई। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। सत्यनारायण भगवान प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया, बस कर, तेरे सत्य की परीक्षा हो गई। पुत्र खिलखिला के हंस पड़ा। बोलो, प्राण मिल गए कि नहीं मिल गए? गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। जो चला गया था वो वापस आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन दशरथ, हरिश्चंद्र ने सत्य और धर्म नहीं छोड़ा। क्या नहीं छोड़ा? सत्य और धर्म नहीं छोड़ा। लेकिन आज तुम रघुकुल रीति
सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि मर बचन न जाई, प्राण जाहि मर वचन न जाई, शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेसा, शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा, रंग देव बल भूप सुजाना, रंग देव बल भूप सुजाना, धर्म धरेऊ सही संकट नाना, धर्म धरेऊ सही संकट नाना, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि वर बचन न जाई, प्राण जाहि पर वचन न जाई, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि वर बचन न जाई, प्राण जाहि पर वचन न जाई, प्राण जाहि वर बचन न जाई। अब सोचो क्या सोच रहे हो? हरिश्चंद्र, शिवी, दधीच, रंतदेव, बोलो। असमन गुणय राव नहीं बोला। बोलो इस चौपाई में अर्धाली में मर्म है कि नहीं? असमन गुणय, इतने उदाहरण विश्वनाथ जी ने दिए हैं। किसके लिए? धर्म की रक्षा हो, प्राण भले ही चले जाए लेकिन धर्म की रक्षा हो। मन क्या है? राम अयोध्या में रहे दशरथ जी का, लेकिन मन है दशरथ जी का अयोध्या में राम रहे, तो राम के रहने से अयोध्या में तो धर्म रहेगा, लेकिन अयोध्या से बाहर धर्म चला जाएगा। बोलो चला करे अनीत जाए नहीं बरनी, धर्म चला जाएगा, कितना बड़ा नुकसान होगा। ये चिंता तो विश्वनाथ भगवान को भी है ना। असमन गुणय राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मन ढोला। पीपल के पत्ते की तरह दशरथ जी का मन हिल गया, डुल गया। जैसे थोड़ी सी हवा चलती है तो पीपल का पत्ता हिलने लगता है, ऐसे ही मन था कि अयोध्या में राम रहे, लेकिन अब मन बदल गया, पीपल के पत्ते की तरह हिल गया, बदल गया। अब क्या है मन? अब मन कह रहा है प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन राम धर्म की रक्षा करने के लिए अवश्य ही अयोध्या से बाहर जाएं, अवश्य ही अयोध्या से बाहर जाएं। ये मौनम स्वीकृति लक्षणम, ये दशरथ जी की राम जी के वनवास की मौन स्वीकृति है। अब इस चौपाई में असमन गुणय राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मन डोला, मौनम स्वीकृति लक्षणम, ये मौन स्वीकृति। तो बोलो सिद्ध हो गया, भोले बाबा ने आज साला मामला रफा दफा कर दिया और अब तो बन जाने का रास्ता क्लियर हो गया। तो जब क्लियर हो गया तो कल हवाई सर्वे में लंका पहुंचा देंगे और हवाई सर्वे में ही अयोध्या लाएंगे। 7:45 बज गए। अच्छा, 7:45 बज गए, 4 बजे 4:30 पर आ गए थे, वैसे 4 पर आ गए थे, लेकिन माता जी का दर्शन करने चले गए तो लगभग आधा घंटा, 4:30 बजे आ गया था कि नहीं आ गया था?
4:30 बजे आ गया। अच्छा, ज्यादा मैं बहुत मंगलाचरण लंबा चौड़ा नहीं करता हूँ, 1-2 श्लोकों में। अच्छा, कीर्तन भी 2-4 बार ही दोहराता हूँ कि नहीं? ये नहीं कहता हूँ कि अब हाथ ऊंचे करो, अब ऐसे ऐसे करो, अब ऐसे ऐसे करो। 1 घंटा इसी में चला जाता है, हाथ ही उठाने में, मटकाने में, कमर मटका, पूरा 1 ही घंटा साफ हो जाता है। क्या बतावें? नहीं, 2-4 बार कीर्तन कराता हूँ। हमारी पद्धति जो है गुरुमुखी पद्धति है, वो पुराने समय की पद्धति है, समझ गए हो क्यों? हमने विधिवत रामायण को लगाया है, ग्रंथ को जैसे लगाया है, परंपरागत लगाया जाता है। ऐसे तो शैली कहाँ, अब क्या बदलेगी शैली? अब तो हो गया, हाँ, पाला छूने जा रहा हूँ।